So hey everyone, welcome back to the channel of Pradeep Giri Commerce Academy. Myself Rafia Sheikh. So हमने स्टार्ट कर चुके थे हमारे 12th कॉमर्स OCM के, दैट इज चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था, हम देखते हैं, एक रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कि कंज्यूमर मतलब कौन होता है कि जो चीज़ कंज्यूम करता है। हमने ये देखा था कि कंज्यूमर और कस्टमर क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं जाती हूँ शॉप पे और मैंने चॉकलेट परचेज किया, इफ़ आई एम परचेजिंग द चॉकलेट एंड आई एम कंज्यूमिंग द चॉकलेट, तो मैं कस्टमर और कंज्यूमर दोनों ही। बट इफ आई एम परचेसिंग बट नॉट कंज्यूमिंग, कंज्यूम कोई और कर रहा है, तो इधर पे कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग हुए। फिर हमने ये देखा था कि उसमें बहुत सारे राइट्स बनाए गए थे। अब वो जो राइट्स थे, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सारे थे, जिसमें हमने देखा कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए सेफ़ होना चाहिए, आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसका हर एक इन्फॉर्मेशन उसके बैक साइड में प्रिंट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्या, उसमें जो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रिकॉशंस, हाउ टू यूज़, ये सब चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती है ये। और मेन चीज़ प्राइस क्यों, फॉर एग्जाम्पल कि अगर MRP अगर प्रिंट नहीं है तो क्या वो ज़रूरी है वो शॉपकीपर सब एक कंज्यूमर से सेम प्राइस चार्ज करेगा? नहीं। क्या हो सकता है कि वो अपने खास लोगों से कम प्राइस में चार्ज करे या फ्री में बेच दे, जो और अलग कंज्यूमर से उनसे हाई प्राइस चार्ज करे। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट जिसका MRP 500 है बट वो प्रिंट नहीं है, वो किसी से 600, 700, 800 चार्ज कर सकता है, किसी से 100, 200, 300, 400, उसको जो मन करे। सो ये होता है। हम आजकल मार्केट में इतने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेलर ने बोला है आपको वही प्रोडक्ट लेना है मतलब वही लेना है। आपकी मर्ज़ी, आपका मन, आप चाहे तो लो या तो ना लो। ये हो, आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट को इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राइट्स हमने देखे थे। सो ये राइट्स तो है, ये राइट्स कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं, कंज्यूमर्स को यूज़ करने के लिए। बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि कंज्यूमर जब वो कुछ कर रहा है, जब चीज़ें परचेज कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयर रहे। अभी ज़रूरी नहीं ना कि अभी सामने वाला जो है, हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट है, बट इन रियलिटी एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स ओनली। कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचते। उन्हें अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही क्या होती है, पड़ी रहती है। वो अपने प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, कंज्यूमर्स के बारे में नहीं सोचते। कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसकी जो क्वालिटी रहती है वो इन्फीरियर रहती है। सो कंज्यूमर की ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो क्या ले। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल सिर्फ एक अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पहली बात तो जो उसको राइट्स है वो यूज़ करे। जब वो कुछ चीज़ परचेज कर रहा है तो उसको बिल लेना चाहिए। जब वो चीज़ वो कुछ परचेज कर रहा है उसमें क्वालिटी देखना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए, सिम्बॉल्स देखने चाहिए। सिम्बॉल्स से अगर याद आया, ऐसे कुछ सिम्बॉल्स होते हैं जैसे कि ISI, एक मिनट, ISI हो गया, AG मार्क हो गया, ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, वर्ल्ड मार्क हो गया। ये सब सिंबल से हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस क्या करते हो, परचेस करते हो जिसमें ISI मार्क क्या है, नहीं है, तो वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुकर लिया है, वो कुकर को अगर वो उसमें कोई कुछ पका रहा है और उसके सामने कोई है, अगर वो कुकर फट गया या कुछ हो गया तो जो उधर पे सामने पर्सन है उसको इफेक्ट पड़ेगा। सो हमें सिम्बॉल्स देखना चाहिए, हम जो चीज़ें ले रहे हैं वो क्वालिटी है कि नहीं। अभी इधर पे क्या होता है कि कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, हम क्या होते हैं, जहाँ पर पैसा कम होता है ना, जहाँ चीपेस्ट प्राइस होते हैं, जहाँ पे पैसे कम लगते हैं, दाम कम होता है, हम वहाँ भागते हैं। हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं देखते, सिम्बॉल्स को भी नहीं देखते, हम जहाँ पैसा कम है वहाँ जाते हैं। क्यों? पैसा कम है ना, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, हम वहाँ जाएंगे। नहीं, ऐसे जहाँ पर ये सब मार्क्स आते हैं, जो सिम्बॉल्स आते हैं, हमें ये सब देखना चाहिए, उसके हिसाब से परचेस करना चाहिए। अभी एक एपिसोड था तारक मेहता, तो सब देखते हैं, कौन नहीं देखता होगा। सो उसमें एक एपिसोड था, मैंने उसमें का एक और एग्जांपल दिया था, जहाँ पर साड़ी का एक एग्जांपल दिया था, जहाँ पर बिल का एग्जांपल था, हमें बिल भी लेना चाहिए। सो वहाँ पे एक एपिसोड था कि जहाँ पर उस टाइम पे ना बिल का जो प्राइस था वो बढ़ चुका था। तो उधर पे जो उनका सोसाइटी था, वहाँ पे जो सोसाइटी के बाजू में शॉप है, उधर पे वो मिल्क जो सप्लाई कर रहा था, वो मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो उस हिसाब से क्या कर रहा था, प्राइस दे रहा था मिल्क का। बट वो जो वहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उनको वो प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा था।
और एट द सेम टाइम उधर पे एक और मिल्क सप्लायर आया, और वो जो मिल्क सप्लाई कर रहा था ना, उसका प्राइस मार्केट के प्राइस से कम था। क्यों कम था? क्योंकि वो मिल्क में क्या कर रहा था, अडल्ट्रेशन कर रहा था, मिल्क में मिलावट कर रहा था, दूध में मिलावट कर रहा था। सो इसीलिए वो क्या कर रहा था, मार्केट से कम प्राइस में बेच रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, हम कस्टमर्स क्या होते हैं, जहाँ पे पैसा कम है वहाँ पे भागे जाते हैं। तो उसी तरह से वहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर्स थे वो दूसरे मिल्क सप्लायर्स के पास चले गए। सो कुछ टाइम बाद पता चला कि वो क्या कर रहा है, मिल्क में क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है। बाद में जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने उस चीज़ से परचेस करना स्टार्ट कर दिया जिसने क्या कर रहा था, मार्केट के हिसाब से बेच रहा था। हमें क्वालिटी के पीछे, क्वालिटी को देखना चाहिए, स्टैंडर्ड्स को देखना चाहिए, सिम्बॉल्स को देखना चाहिए, सिर्फ प्राइस नहीं देखना चाहिए। ये सब देखा था। कंज्यूमर के लिए जो राइट्स बनाए गए हैं ना, हमें वो यूज़ करने चाहिए। ऐसे वेले कोई बैठे नहीं थे कि उन्होंने राइट्स बना दिए कि चलो हम फ्री बैठे तो हम राइट्स बनाएंगे। इस राइट्स को बनाने में कितनी प्रोसीजर्स लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी मीटिंग्स बुलाए गए होंगे, हर एक के ओपिनियन, सजेशन सब लेने पड़ेंगे, तब जाके इतना राइट्स बने हैं। कि राइट्स आपके लिए बने, हमारे लिए बने, हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई छोटा सा भी नुकसान होता है ना, चाहे वो 5 रुपए का हो, 1 रुपये का भी इवन हो, हमें उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, उस चीज़ के लिए बोलना चाहिए। हम उस चीज़ को लेट गो करते, इग्नोर करते। इसी से बिजनेसमैन, डीलर्स का क्या होता है, वो और क्या करते हैं, उनमें वो एक आ जाता है कि अभी कोई बोल नहीं रहा तो हम वो और चीज़ करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चीज़ को रोकें, हम केस फाइल करें, उस चीज़ के लिए लड़े, उस चीज़ के लिए बोले, उस चीज़ के लिए खड़े हुए। हमने इवन ये भी देखा था राइट्स में कि कंज्यूमर राइट्स में ये था कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है, एक लॉयर होने की ज़रूरत है। एज अ कंज्यूमर यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आप अपने केस के लिए अपना केस खुद लड़ सकते हो। आप अपने और कंज्यूमर्स को लेके आओ, कंज्यूमर्स का एक ग्रुप बनाओ, उसमें से कोई एक कंज्यूमर रिप्रेजेंट करेगा अपने केस को और उस केस के लिए लड़ेगा। देखा था। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। कि कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। हमने राइट्स तो देखे, बट एट द सेम टाइम कि कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रही है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, बिल लेना चाहिए, प्रोडक्ट जो ले रहा है वो क्वालिटी है कि नहीं है, ये सब देखना चाहिए। तो फर्स्ट रूल हमारा दिया है, कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। मैंने ऑलरेडी बोला कि जो राइट्स इतने मेहनत से इतना जो राइट्स बनाया गया इनके लिए, वो राइट्स इनको यूज़ करना चाहिए। वो जो राइट्स इनके लिए बनाए हैं वो इन्हें यूज़ करना है। कॉशियस कंज्यूमर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्वालिटी होनी चाहिए। वो हम मार्क के हिसाब से, सिंबल के हिसाब से क्या करें, परचेस कर रहे हैं। जब वो कुछ परचेस कर रहा हो ना, तो उसे क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पूछना चाहिए। नेक्स्ट है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ एक्चुअल ग्रीवेंसेस। अभी जो उनके साथ चीट हुआ है, जो उनके साथ प्रॉब्लम है, जो उनका ग्रीवेंसेस है, वो उस चीज़ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। हम जो चीज़ों को लेट गो कर देते, इग्नोर कर देते हैं, नहीं ध्यान देते। कोई बोलते हैं ना कि क्या लड़ने का 5 रुपये के लिए, क्या लड़ने का 1 रुपये के लिए, या कोई इतनी सी छोटी चीज़ के लिए क्या लड़ने का, क्या बोलने का किसी को। तो ये जब हम जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसी से जो हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो और क्या करते हैं, वो और चीज़ करते हैं, कंज्यूमर को और एक्सप्लॉइट करते हैं, चीट करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम एज ए कंज्यूमर हमें फाइल कंप्लेंट करना चाहिए, उस कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए उस चीज़ के लिए। फोर्थ है, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब वो जो प्रोडक्ट ले रहा है, मैंने अभी एग्जांपल बताया तो जो मिल्क था, तो अब वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो क्वालिटी होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमने मार्क्स देखे थे कि ISI हो गया, AG मार्क हो गया, वुलन के लिए होते हैं, बहुत सारे हो गए, आपके टेक्स्ट बुक्स में एग्जांपल्स दिए। ऐसे वो सिम्बॉल्स के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, गुड्स परचेस करना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पर प्राइस कम है हम वहाँ पे भागे जाए, सिम्बॉल्स, मार्क्स, स्टैंडर्ड्स को कुछ भी नहीं देखे, हम डायरेक्ट प्राइस के पीछे भाग रहे हो। उसके बाद है बीवेयर फ्रॉम एग्जैगरेटेड एडवर्टीजमेंट। ये तो भाई इतना है कि बोलो ही मत। हमने देख लिया कि क्रीम आ गए जहाँ पर हम 7 दिन में गोरे हो गए, हमारे बाल क्या हो गए हैं, लंबे हो रहे हैं। कोई इतना जिसके इतने बाल झड़ रहे हैं कि वो 1 हफ्ते में उसके इतने घने बाल हो जाएंगे। आज तक तो मेरे नहीं हुआ भाई। आज तक मैं इतनी गोरी नहीं हुई। ये क्या है, यही है कि हम जो कंज्यूमर होते हैं ना,
हम एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर यूज़ करके अपना मुंह बना लेते भाई। तो हमें जो एग्जैगरेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो इतना बड़ा चढ़ा के हमें एडवर्टीजमेंट मिलता है, वो क्या करते हैं कंज्यूमर, जो सेलर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें बताते हैं। बट वो जो बताते हैं ना, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बढ़ाते हैं कि हम 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, हमारे 1 हफ्ते में बाल लंबे हो जाएंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा चढ़ा की बात की जाती कि नहीं, हमें जो एडवर्टीजमेंट, हम ये सब देख के परचेस कर लेते, यूज़ कर लेते, फिर पता है हमारे साथ क्या रिएक्शन आता है। हम जैसे है वैसे की वैसे ही रहते, हमारे बाल, हमारा जो शक्ल है सेम टू सेम ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर जो होता है कि हम एडवर्टीजमेंट के ज़रूरी नहीं, पहले हमें देखना चाहिए कि वो चीज़ है सच में है कि नहीं है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो, थोड़ा रिसर्च करो, फिर जाके परचेस करो। 6th, डिमांड ऑफ रिसिप्ट एंड गारंटी वारंटी कार्ड। मैंने एग्जांपल दिया था जहाँ पर वो साड़ी का, जहाँ पर उन्होंने बिल नहीं लिया था। सो आपका हक बनता है कि आप बिल मांगो, गारंटी है, वारंटी कार्ड है, जो मांगो। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई गुड्स परचेस की है और वो गुड्स में कुछ डैमेज निकल जाता है, तो आप उस बिल के थ्रू, गारंटी वारंटी कार्ड के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेसमेंट कर सकते हो, या आपको कंपनसेशन, रिफंड जो भी वो मिल सकता है। अगर आपके पास ये सब है तो नहीं, तो आपको क्या करना है, डिमांड करना है ये सब चीज़ के लिए। 7th, प्री प्लान फॉर बाइंग। अब आप जब चीज़ खरीद रहे हो ना, तो आपको पहले से सोचना चाहिए। मीन्स कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप लेते जाओ, यूज़ है कि नहीं हो रहा है, आपका यूज़ वो प्रोडक्ट का यूज़ है कि नहीं है। तो आप जब कुछ खरीदने जा रहे हो ना, उससे पहले आप क्या कर लो, प्लान कर लो कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। 8th, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। मतलब कि यहाँ पर जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, अभी एक कंज्यूमर कुछ नहीं कर पाएगा, बट वही अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स है ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो एक साथ आएंगे और अपने लिए लड़ेंगे, अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। सो हमने देखा कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कंज्यूमर के राइट्स तो है, बट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है जब वो चीज़ें क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, उसको अवेयर रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज़ पे हम देखेंगे, बहुत कंज्यूमर्स के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमें देखने मिलते हैं। सो हमें सतर्क रहना चाहिए। ये सब हमें क्या होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। सो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट दिया वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी तो क्या वेज एंड मीन्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट वन दिया हमें लोक अदालत। लोक अदालत को ना हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। इसको गवर्नमेंट ने बनाई है। अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी केस होते हैं, जिसका भी कोई ग्रीवेंस होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं कि जो दोनों पार्टीज़ है वो थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और वहाँ पे जो भी केस होता है वो उधर पे सॉर्ट आउट हो जाता है। सो इधर पे जो लोक अदालत होता है उसको हम पीपल्स कोर्ट कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने बनाई गई है। यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज जनहित याचिका। मतलब कि लोगों के हित के लिए, कि लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जो और जो जनरल पब्लिक है हमारी, उनके लिए कुछ करना। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर ए और मिस्टर बी। एक मिनट, पर्सन ए पर्सन बी। फॉर एग्जाम्पल कि पर्सन ए का कुछ प्रॉब्लम है, पर्सन ए उसका कोई ग्रीवियंस है, उसको कोई कुछ प्रॉब्लम है, बट वो क्या कर रहा है, केस फाइल नहीं कर रहा, कुछ कंप्लेंट नहीं कर रहा, कुछ जाके वो अपने लिए कुछ कर नहीं रहा है। सो यहाँ पे जो पर्सन है ना, इसका इधर पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो सकता। अगर ये क्या कर सकता है, ये इसके लिए भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, केस कंप्लेंट कर सकता है, वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकता है इसके लिए, इसके खिलाफ नहीं, इसके लिए। तो ज़रूरी नहीं है। जो ऐसे अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स होते हैं ना, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल पब्लिक होती है ना, उनके राइट्स के, उनके इंटरेस्ट के, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है रिड्रेसल फोरम।
रिड्रेसल फोरम अभी क्या, जो हमारे कोर्ट है अभी अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स पे बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, नेशनल लेवल, इसके बारे में हम आगे देखेंगे पूरे डिटेल में। इधर पे क्या होता है रिड्रेसल फोरम में कि जो कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, क्विकली होते हैं, स्पीड होते हैं, उनका जो प्रोसीजर होता है स्पीड होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा खर्चे नहीं किए जाते। सो इधर पे जो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। उसके बाद है अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बोला था कि कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए इतने प्रोग्राम्स रखे गए, सोशल मीडियाज़ पे इतने सारे चीज़ पब्लिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें को पब्लिश करते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उनके बहुत सारे ब्रोचर्स होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर केसेस हैं जो बहुत सारे आपको हर इंटरनेट के थ्रू आप सोशल मीडियाज़ पे देखोगे आपको मिलेंगे। सो हम इतने सारे टीवी चैनल्स हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हम क्या करते हैं इधर हमें बहुत कुछ अवेयरनेस दिया गया है कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स के साथ ऐसे कितने कंज्यूमर्स जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस जिस बहुत सारे आए हुए हैं जो बहुत मोस्ट फेमस केसेस होंगे। सो ये सब उधर है। सो हम इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, हमें क्या होना चाहिए, बहुत अवेयर होना चाहिए हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, हम जो चीज़ परचेस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, हम हमारे साथ चीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम एक्सप्लॉइट हो रही कि नहीं हो रहे, हमें अवेयर होना है। उसके बाद है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि जो कंज्यूमर होते हैं, मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की कंज्यूमर की इंटरेस्ट के लिए उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके ग्रीवेंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स एक उनका ग्रुप होता है वो क्या करते हैं कंज्यूमर्स के जो भी प्रॉब्लम ग्रीवेंस होते हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर वेलफेयर की कंज्यूमर जो इनका एक डिपार्टमेंट, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पर वो फंड देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जो भी रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम होते हैं वो क्या करते हैं, उस फंड के थ्रू वहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। अभी वो फंड से क्या क्या करते हैं, वो बहुत ट्रेनिंग रखते हैं, ट्रेनिंग होता है, फिर उनको एजुकेट किया जाता है, फिर उनको क्या हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट वो कौन से प्रोडक्ट सही है, क्या सिंबल्स होते हैं, उनको काउंसिल किया जाता है, फिर उनको कंप्लेंट किस तरह से हैंडल करना है, जो उनका मतलब कि मैकेनिज़्म की हमें किस तरह से कंप्लेंट करना चाहिए, हम कंप्लेंट किस तरह से फाइल कर सकते हैं, हम किस तरह से केस लड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या करते हैं वहाँ पे वो फंड के थ्रू किया जाता है। उसके बाद है हमारा लेजिस्लेटिव मेजर्स। अभी बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए गए, बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए कि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो मैंने इधर पे सिर्फ 2 लिखे, आपके टेक्स्ट बुक्स में और दिए जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। बट ये सब इतने लॉज जो थे, एक्ट थे, काफ़ी नहीं थे, इसलिए कंज्यूमर राइट्स बनाए गए हैं। सो जो कंज्यूमर राइट्स बनाए हैं वो यूज़ कीजिए, हमारे लिए बने हैं। हमें अगर इनकेस अगर आप आगे जाके ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके साथ अगर कुछ होता है तो उस राइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये है कि इतने बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे एक्ट निकाले गए हैं, वो हमारे लिए है। हमारे अगर हमें चीट किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्या राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो इवन यहाँ पे क्या है कि जो 15 मार्च है, एक मिनट, फोर्थ पॉइंट में ना उसमें एक इंफॉर्मेशन दिया है, 15 मार्च जो है वो क्या होता है, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे होता है। और जो 24 दिसंबर होता है वो क्या होता है, नेशनल कंज्यूमर डे होता है। ये इन्फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि जो 15 मार्च है वो इंटरनेशनल कंज्यूमर डे और जो 24 दिसंबर है वो नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमने देखे कि हमारे क्या वेज मीन्स थे कि हम किस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या वेज है, क्या मीन्स है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये है डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, मैंने यहाँ पे एक
पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन बना दिया है, हम तीनों को एक साथ देख लेंगे। फर्स्ट मीनिंग दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम at the state level established by the state government is known as state commission, and the national consumer dispute redressal forum at the national level established by the central government by notification is known as national commission। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई गई है एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे बनाई, उसको हम कहते हैं स्टेट कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है नेशनल लेवल पे, उसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन। सो ये था मीनिंग कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बनाया गया है कि वहाँ पे कोई जो प्रॉब्लम होते कंज्यूमर के वहाँ पे सॉल्व होंगे। जिस अगर स्टेट पे जो एक स्टेट है तो अलग अलग स्टेट जो कमीशन से वहाँ बनाई गई कि अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सॉल्व होंगे। सो सेम जो नेशनल कमीशन का है। उसके बाद प्रेसिडेंट, अब वो जहाँ पे होते हैं कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनके अंदर जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कौन होने चाहिए, प्रेसिडेंट्स कैसे होने चाहिए। सो इधर पे दिया है अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो क्या होना चाहिए, रिटायर्ड और होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। उसके बाद है पर्सन हु इज सिटिंग, वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। शाल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट करेगी, अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। एंड द नेशनल कमीशन में क्या है, नेशनल कमीशन में क्या है कि पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वो जज रहा है और उसको अपॉइंट कौन करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट होगा हमारा नेशनल कमीशन का। उसके बाद है मेंबर। अब इसमें जो मेंबर है, कौन इसमें मेंबर होंगे, कितने मेंबर्स होने चाहिए वो देखते हैं। सो हमारा दिया है फर्स्ट, इसमें दिया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन सच नंबर्स ऑफ द मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जितने मेंबर्स बोले गए हैं उतने मेंबर्स, बट 2 से कम नहीं होने चाहिए। सेम नॉट लेस देन 4, यहाँ पे 4 से क्या होना चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए, और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी सेम है, नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि जितने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इतने मेंबर्स होने चाहिए तो इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट 4 से और 2 से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टेन्योर, अभी यहाँ पे कि कितने टाइम पीरियड के लिए रहेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट वन दिया है द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 विच एवर इज अर्लियर। एंड द लास्ट वन नेशनल कमीशन में दिया है कि द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर द टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 years एंड द प्रेसिडेंट अप टू 70 years विच एवर इज अर्लियर। हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे वो 5 साल के लिए है, और अगर वो 65 ईयर्स तक का है तो वो क्या होगा, उस टाइम उतने टाइम का वो मेंबर रहेगा। उसके बाद में देखा है कि यहाँ पर भी क्या रहेगा, 5 ईयर्स के लिए रहेगा, और जो एज रहेगा वो 67 रहेगा। और इधर पे हमने देखा 5 ईयर्स तो है, एज भी दिया है 67, बट जो प्रेसिडेंट का दिया है वो प्रेसिडेंट का कितना होना चाहिए, 70 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद है एरिया कवर्ड। अब डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट एरिया पे होगा, स्टेट है तो स्टेट पे होगा, और जो हमारा नेशनल है वो पूरा एंटायर कंट्री में होगा। मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, अभी यहाँ पे क्या है कि कौन से केसेस यहाँ पे आ सकते हैं, आपको स्टेट कमीशन में कौन से केसेस जा सकते हैं, नेशनल में, डिस्ट्रिक्ट में। तो फर्स्ट दिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं जाएगा। आपका 1 करोड़ तक केस है तो आप वहीं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हो। टू अ सर्टन कंप्लेंट्स, to entertain complaints where the value of the goods and services paid as consideration exceed ₹1 crore does not exceed ₹10 crore। 1 करोड़ से ज़्यादा बट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं। तो अगर आपका कोई केस 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच तक है तो आप यहाँ तक जा सकते हो, 10 करोड़ के बाद आता है तो आप नहीं जा सकते। अब ऑब्वियसली 10 करोड़ के ऊपर है तो कहाँ जाओगे, आप नेशनल कमीशन में जाओगे। टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹10 करोड़। 10 करोड़ से जो भी ज़्यादा केसेज है आप कहाँ लेके जाओगे, नेशनल कमीशन में जाओगे। अपील दिया है
सो अपील में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आप उसके जो भी उसका आंसर आता है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जा सकते हो स्टेट कमीशन में, और अगर आप स्टेट कमीशन में नहीं सेटिस्फाई हो रहे हो, वहाँ के जो भी आंसर्स आ रहे हैं, जो भी वहाँ पे फाइनल आंसर्स दे दिया गया है जज के तरफ से, तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। और अगर नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो वही लिख के दिया है, अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन, appeal against the state commission can be made to the national commission, and appeal against the national commission can be made to the supreme court. So हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, स्टेट कमीशन क्या है और नेशनल कमीशन क्या है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होंगे डिस्ट्रिक्ट्स के, जहाँ पर केसेस 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, और वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, वहाँ जो प्रेसिडेंट्स हैं वो होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट्स कैसे होने चाहिए, जो हाई कोर्ट के जज हो, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो। ऐसे हमने तीनों को एक साथ करके देख लिए। सो इजीली आपको हो जाएगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप साथ में स्टडी करोगे, साथ में समझोगे, तो आपका एक साथ ही क्या हो जाएगा, तीनों टॉपिक कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। अभी ये क्या है, अभी यहाँ पे क्या है कि पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर में कि अगर कोई ऑर्डर दी गई है किसी को और उस ऑर्डर को वो कंप्लीट नहीं कर रहा, तो वो क्या कर सकता है, उसको क्या होगी, पनिश मिलेगी। वो क्या पनिशमेंट से वो देखते हैं। इफ एनी पार्टी फेल टू कंपाइल विद एनी ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन, it shall be punishable with an imprisonment for term not less than 1 month, 1 महीने से कम नहीं होगा, बट वो एक्सेड रहेगा 3 साल तक, और उसको फाइन भी रहेगा जो 25,000 से कम नहीं होगा, और वो एक्सटेंड होगा ₹1 लाख तक। आपको जो भी ऑर्डर दिए गए हैं वो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो भी बोला गया वो आपको करना चाहिए, वरना आपको क्या होगा, जेल हो सकता है और आपको दंड भरना पड़ेगा। और जो लास्ट टॉपिक हमारा दिया है चैप्टर का, दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। अब ये जो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज होते हैं वो कौन होते हैं, क्या करते हैं। ये जो हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज होते हैं, ये लोगों के लिए काम करते हैं। जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जनरल पब्लिक होते हैं, अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, एनजीओज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इनका मेन एम क्या है कि जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो ट्रेडर्स, सप्लायर्स, डीलर्स होते हैं, जो माल प्रैक्टिसेस का एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब बताते हैं उनको। इनका काम क्या है, टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कंज्यूमर्स एंड मेक देम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। कि हमने ऑलरेडी देखा था कि अवेयरनेस प्रोग्राम रखते, तो उनके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए। उनके राइट्स को क्या, वो अपने राइट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से फाइल कंप्लेंट्स कर सकते हैं, वो क्या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उनके लिए। उसके बाद एंड मोड्स ऑफ द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस, कि आप उनके प्रॉब्लम्स को जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर सकते, उनके जो फाइल है किस तरह से कंप्लेंट करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद टू पब्लिश पीरियडिकल्स टू एनलाइटन द कंज्यूमर्स अबाउट वेरियस कंज्यूमर्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स। मतलब जो भी कंज्यूमर्स के अलग अलग इश्यूज़ है, जो भी उनके साथ हुए हैं, वो सब चीज़ उनको बताना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए। टू प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस टू द मेंबर्स ऑन मैटर्स ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड हेल्प देम टू टेक ग्रीवेंसेस, कि उन्हें फ्री लीगल एडवाइस देना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ऐसे बहुत मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिखे हैं, आप क्या कर सकते हो। हाँ सॉरी, ऊपर एक और दिया है, मैंने 3 पढ़ा था। फर्स्ट वन है टू ऑर्गेनाइज कैंपेन्स एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन कंज्यूमर इश्यूज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, कि अलग अलग क्या कर सकते हैं, वो कैंपेन्स क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोग्राम्स रख सकते हैं कि एक सोशल अवेयरनेस क्या कहते हैं वो क्रिएट कर सके। तो मैंने सिर्फ 4 लिखा है और टेक्स्ट बुक्स में दिए उनके रोल। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए एनजीओज के, दैट इज CGSI कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे। एंड द लास्ट वन कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC। हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है वो उनका रोल क्या है, उनके ऐसे एग्जांपल्स देखे। हमने देख लिया पूरे चैप्टर में कि कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर्स कौन होते हैं, उनके नीड्स क्या होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, क्या वेज एंड मीन्स है। पूरा चैप्टर हमने देखा और ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर था। यहाँ पर हमारा पोर्शन कंप्लीट होने को आ रहा है। ये 7 चैप्टर लास्ट चैप्टर बाकी है। यहाँ पर फिर हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, 12th कॉमर्स OCM का पूरा पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।